हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नाज़मास ऑर्गेनिक गार्डन। और आज हम बात करेंगे कि गर्मियों में तुलसी के पौधे को किस तरह से रखरखाव किया जाए, और साथ ही साथ बात करेंगे कि इस पौधे में कौन से ऐसे खाद डालें जिससे हमारा पौधा हरा भरा रहे और इनको मरने से बचाया जा सके। तुलसी के पौधे को बहुत ही गुणकारी और पवित्र माना जाता है। गर्मी के मौसम में तुलसी के पौधे की रखरखाव बहुत ज़रूरी है। जब भी तुलसी के पौधे में फूल लगने लगे तो उन फूल को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत सारी चींटियां और कीट लगने लगते हैं। और दूसरा कारण ये है कि पौधा सारी एनर्जी इन बीजों को बनाने में ही लगा देता है, और कभी कभी पौधा पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए हमें इनकी ट्रिमिंग करनी चाहिए, या पिंच आउट करके इस तरह से जितने भी मंजरियां हैं उन मंजरियों को निकाल दें। कोशिश करें कि तुलसी के पौधे को गमलों की बजाय ज़मीन में लगाएं, जिससे गर्मियों में ये बहुत अच्छे तरह से पनपेगा और ये हमें गार्डन की शोभा बढ़ाने के साथ साथ बहुत सी बीमारियों से भी दूर रखेगा। तुलसी के पौधे में ट्रिमिंग और पिंचिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पौधे को हर 2 महीने में या 3 महीने में अच्छे से ट्रिम करते रहें, अदरवाइज़ पौधा लेगी सा हो जाएगा। अब बात करते हैं इनमें डाले जाने वाले खाद या फर्टिलाइज़र की। तो पौधे में बहुत ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत हेवी फीडर प्लांट नहीं है। इनको बहुत कम खाद और ऑर्गेनिक खाद ही डालें तो ज़्यादा अच्छा होता है। केमिकल खाद यूज़ इनमें नहीं करना है, क्योंकि तुलसी के पत्ते को फेंकना नहीं है। तुलसी के पत्ते को पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं। इनको फेस पैक या हेयर मास्क भी बनाया जाता है, और इनको चाय में भी पिया जा सकता है। इसलिए ये बहुत ही मेडिसिनल यूज़ में काम आता है। तुलसी को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये जो खाद मैं डाल रही हूँ जस्ट इनको फीड कर रही हूँ, बस इन पौधे को बचाने के लिए। तुलसी के पौधे में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालना बहुत ही ज़्यादा सही है, क्योंकि गोबर की खाद नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है और हमारा पौधा बहुत ही अच्छी तरह से हरा भरा रहता है। बस 1 मुट्ठी गोबर की खाद इनके चारों ओर गुड़ाई करने के बाद इस तरह से दे देना है। गर्मियों में अक्सर पौधे धूप की वजह से सूखने लगते हैं, तो सूखते हुए पौधे को बचाने के लिए इनको कैल्शियम युक्त खाद दें। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत होता है ये जो चौक आप देख रहे हैं, इनको इस तरह से पाउडर बनाकर आप पौधों में डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं इनको डाइल्यूट कर लूँगी पानी में। इस तरह से इनको दे सकते हैं, या फिर आप चूना जो होता है खाने वाला चूना, वो चूने को भी आप इस तरह से पानी में डाइल्यूट करके पौधे में डालें तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, और हमारा पौधा बहुत ही अच्छे तरह से पनपेगा और हरा भरा रहेगा। इस तरह से जड़ों के चारों ओर मैं इस लिक्विड को डाल रही हूँ। और एक खाद और है जिसे आप दे सकते हैं, वो है चाय पत्ती की खाद। चाय बनाने के बाद जो चाय की पत्ती बचती है उनको अच्छी तरह से धोकर सुखा लें और अपने पौधों में डालें, तो आपका पौधा भी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और हरा भरा रहेगा। गर्मियों में पौधों पर एक समस्या और देखी जाती है कि चींटियां और पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा रहता है। तो चींटियों से बचाने के लिए हमें लेना है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और इस हल्दी पाउडर को आप बस इस तरह से छिड़क दें चारों ओर पौधों के, या फिर पानी में डाइल्यूट करके भी डाल सकते। हल्दी एक एंटीसेप्टिक होता है और पौधे को कीट पतंगों से बचाता है, इसलिए हम इनके जड़ों के पास देने के बाद इनमें पानी नहीं देंगे। अब बात कर लेते हैं पौधे में वाटरिंग के बारे में। तो पौधे में सर्दियों में 1 से 2 दिन बाद पानी दें, और गर्मियों में रोज़ पानी दें। सुबह शाम इसमें पानी दे सकते हैं। पानी इस तरह से देना है कि एक बार में ही अच्छे से पानी मिल जाए इनकी जड़ों को। रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी नहीं देना है, ना ओवर वाटरिंग करना है, ना ही अंडर वाटरिंग करना है। इनका पानी का विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। पानी एकदम मिट्टी सूखने के बाद ही दें, और पूरी तरह से पानी दें। दोस्तों, इस तरह से अगर आप पौधे की केयर करेंगे तो आपका ही पौधा हरा भरा रहेगा गर्मियों में भी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो आप ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप गार्डनिंग।